अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज हदीस पढ़ेंगे जी फ़ज़ाइल कुरान में से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम लोग सुफ़ा में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से कौन शख्स इसको पसंद करता है कि अलस सुबह बाज़ार बुतहान या अकीक में जाए और 2 ऊँटनियाँ उम्दा से उम्दा बिला किसी किस्म के गुनाह और कत्ई रहमी के पकड़ लाए। सहाबा ने अर्ज़ किया कि इसको तो हम में से हर शख्स पसंद करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मस्जिद में जाकर 2 आयतों का पढ़ना या पढ़ा देना 2 ऊँटनियों से और 3 आयात का 3 ऊँटनियों से, इसी तरह 4 का 4 से अफजल है और इनके बराबर ऊँटों से अफजल है। सुफ़ा मस्जिद नबवी में एक ख़ास मुअय्यन चबूतरा का नाम है जो फ़ुक़रा मुहाजिरीन के नशिस्तगाह थी। सहाबे सुबह सुफ़ा की तादाद मुख्तलिफ़ औक़ात में कम बेश होती रहती थी। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 101 नाम गिनवाए हैं और मुस्तकिल रिसाला इनके इस्माए गिरामी में तसनीफ़ किया है। बुतहान और अकीक मदीना तैयबा के पास 2 जगह हैं जहाँ ऊँटों का बाज़ार लगता था। अरब के नज़दीक ऊँट नहायत पसंदीदा चीज़ थी, बिलखसूस वो ऊँटनी जिसका कुहान फरबा हो। बग़ैर गुनाह का मतलब यह है कि बेमेहनत चीज़ अक्सर या छीन कर किसी से ली जाती है या मीरास वगैरह में किसी रिश्तेदार के माल पर कब्ज़ा कर ले या किसी का माल चुरा ले। और इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की नफ़ी फरमा दी कि बिल्कुल बिला मुशक्क़त और बदून किसी गुनाह के हासिल कर लेना जिस कदर पसंदीदा है, इससे ज़्यादा बेहतर और अफजल है चंद आयात का हासिल कर लेना। और ये यकीनी अमर है कि 1-2 ऊँट दरकिनार हफ्ते कलील की सल्तनत भी इस अगर किसी को मिल जाए तो क्या आज नहीं तो कल मौत इससे जबरन जुदा कर देगी, लेकिन एक आयत का अजर हमेशा के लिए साथ रहने वाला है। दुनिया ही में देख लीजिए कि आप किसी चीज़ को 1 रुपया अता फरमा दीजिए, इसको मुसर्रत होगी बमुकाबला इसके कि 1000 रुपया इसके हवाले कर दें कि इसको अपने पास रख ले, मैं अभी वापस आकर ले लूँगा, कि इस सूरत में बजुज़ इस पर बारे अमानत के और कोई फ़ायदा इसको हासिल नहीं होगा। दर हकीकत इस हदीस शरीफ में फ़ानी और बाकी के तकाबुल पर तंबीह भी मकसूद है कि आदमी अपनी हरकत और सुकून पर गौर करे कि किसी फ़ानी चीज़ पर इसको ज़ाया कर रहा हूँ या बाकी रहने वाली चीज़ पर, और फिर हसरत है उन औकात पर जो बाकी रहने वाली वबाल कमाते हों। हदीस का आखिर जुमला और इनके बराबर ऊँटों से अफजल है 3 मतालब का मुहतमिल है। अव्वल ये कि 4 के अदद तक बिल तफसील इरशाद फरमाया और इसके माफूक को अजमालन फरमा दिया कि जिस कदर आयात कोई शख्स हासिल करेगा इसके बकदर ऊँटों से अफजल है। इस सूरत में ऊँटों से जिन्स मुराद है, ख्वा ऊँट हों या ऊँटनियाँ, और बयान है 4 से ज़्यादा का इसलिए कि 4 तक का ज़िक्र ख़ुद तसरीहन मज़कूर हो चुका। दूसरा मतलब यह है कि इन्हें आदाद का ज़िक्र है जो पहले मज़कूर हो चुके, और मतलब यह है कि रग़बात मुख्तलिफ़ हुआ करती हैं। किसी को ऊँटनी पसंद है तो कोई ऊँट का गर्विदा है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ से ये इरशाद फरमाया कि हर आयत एक ऊँटनी से भी अफजल है, और अगर कोई शख्स ऊँट से मोहब्बत रखता हो तो एक आयत एक ऊँट से भी अफजल है। तीसरा मतलब यह है कि ये बयान इन्हीं आदात का है जो पहले ज़िक्र किए गए 4 से ज़ायद का नहीं है, मगर दूसरे मतलब में जो तकरीर गुज़री कि एक ऊँटनी का या एक ऊँट से अफजल है या नहीं, बल्कि मजमुआ मुराद है कि एक आयत एक ऊँट या एक ऊँटनी दोनों के मजमुए से अफजल है। इसी तरह हर आयत अपने मुवाफ़िक व आदात ऊँटनी और ऊँट दोनों के मजमुए से अफजल है। तो गोया आयत का मुकाबला एक जोड़े से हुआ
دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔